प्रिय रामचंद्र की जय। पाके नर तल्ला तोर मन कैसे लागे बता करी से है ना, तो कैसे लागी सो बने लागी। हाँ। बढ़िया सुंदर प्यारा सा भजन। आओ पावन कथा प्रसंग हनुमान जी महाराज है ना। जिला बोलते कि हनुमान जी महाराज भगवान जी के परम भक्त है, जिला ज्ञानी नाम गुणियम के है, सकल गुण के धाम के है। ऐसा हनुमान जी जैसे है ना गुरु बन के गए कहे जाए तो रावण के पास गुरु बन के ही गए है ना। काबर हनुमान जी महाराज कौन है? 11वें रुद्र अवतार भगवान शिव जी तो है हनुमान जी महाराज, और रावण के गुरु कौन है? शिव जी है ना। तो रावण के पास गुरु बन के ही गए हनुमान जी महाराज, लेकिन रावण गुरु लही चेला समझ गए। रावण गुरु लही चेला समझ गए, यही सबसे बड़े दुर्भाग्य रावण के आया। आज जेकर मात्र प्रेम से जेकर प्रभाव से हनुमान जी महाराज लंकापुरी तक पहुंच गए, और वहां जाए के बाद भगवान के चरित्र के बखान करत होकर महिमा बखान करते हैं कि भगवान है ना खरदूषण के वध करने वाला, त्रिसरा के वध करने वाला, बाली को मारने वाला, ताड़का सुबाहु को मारने वाला का एकर से भगवान पूजनी है। मार दी सत्य पूजनी हो गए नहीं, भगवान ला काक नाम से पूजे जाते। ये संसार भर में काक नाम से पूजते भगवान लगा। भगवान ला पूजे है ना, पूजे के ही कारण है, भगवान ला सुमरे के ही कारण है। वो कारण का है? प्रातः काल उठे रघुनाथ, मातु पितु गुरु नाम महिमा। भगवान के चरित्र का दिखाते हमला। सो के उठना, माता पिता के प्रणाम करना, गुरु के प्रणाम करना, धरती मैया के प्रणाम करना, फिर नित्य कर्म करना। यही अगर सुंदर आचरण रहा। भगवान के आचरण के पूजा होते, भगवान के चरण के पूजा होते। काबा जेकर आचरण सुंदर है ओकर चरण सुंदर है, और जेकर आचरण सुंदर नहीं है फिर ओकर चरण कैसे सुंदर हो जी बता दो है ना। एक उदाहरण के तौर पे मान ले जाए ते हाँ बोनो सोन के प्लास्टिक सर्जरी करवा ले, अपन गोल्ड सोन के प्लास्टिक सर्जरी करवा ले, और ये मंच में आके बैठ जाए। हाँ ये देखो मैंने प्लास्टिक सर्जरी कराया है, और जिसको भी मेरे चरण धोना है आकर आराम से धो सकते। ऐसे कभी तक कोनो नहीं आया, चुपरे खस मारू कर दी तोरे चरण धो कहीं खिनी का है सब कथे। और ना जाने कौन कहाँ ले खून के आए, ओकर गोड़ में का चटके है, का हफरे है ना। तेकर हम चरण ला धो धो के रगड़ रगड़ के है ना पीथन, ओकर चरण ला धोथन धोथन कि नहीं जी साधु जी गुरु जी ऐसे कथन के नहीं कथन, सब चरण ला धोथन, चरण ला धो के पीथन। लेकिन कोनो हाँ अपन दाई दादा चरण ला धोवे। रामायणिक माध्यम से कहा तुम्हें जे काम ला भगवान रामचंद्र जी करे वो काम ला काश यदि हम करलन तो रामायण पढ़े की जरूरत नहीं पड़े। काबर ये त्रेता युग की कहानी, ये त्रेता युग के इतिहास है जेला आज कलयुग में घलो पढ़े के जरूरत पड़त है। काबर पड़त है कि हम पढ़थन बस कढ़न नहीं, यही सबसे बड़ा समस्या है। कौन अपन सास ससुर के चरण ला धोते के नहीं धोए? कौन कौन धोते हो सास ससुर के? कहाँ ले धोही है ना, कहाँ ले धोएगा? यहाँ तो रामायण में घर फोड़ू हो गए है, तो आम आदमी के बात ही अलग नहीं धोए कोई। आज के समय में आज के परिवेश में ये बात भी ठीक है, रामचरितमानस एक पक्ष लेके नहीं बना है ना, दोनों पक्ष लेके ही रामचरितमानस के रचना हो है। मान ले जाए तो अपन पिताजी अपन दाई दादा चरण ला धोवत हस, ते राम बन गए है ना, ते सीता बन गए, लेकिन तो दादा रावण है तब किसी कर तो रावण के चरण ला धोवे थे। यदि पिता ला पिता बनना है तो दशरथ जैसे बनना पड़ी, तब वो चरण धोए के अधिकारी बने। अब पिता दशरथ जैसे है लेकिन बेटा रावण जैसे है ना, तब का हो
तो ये बात दोनों के लिए है। पिता भी दशरथ जैसे होना चाहिए, तब बेटा राम जैसे बन सकते। तब दाई दादा सास ससुर के चरण धोए से कितना पुण्य मिलते, साक्षात है ना स्वर्ग समझो। अरे ज्यादा नहीं, एक गिलास सुबह पी ले, एक गिलास संझा पी ले, डोज ज्यादा है तो 1:30 बजे और मान ले है नहीं का, लेकिन पी कावर यही स्वर्ग है, यही मथुरा काशी है, और कहीं जाए की जरूरत नहीं है। तभी बाबा तुलसीदास जी की रामायण क्या है, तो रामायण में तो 3-4 नाम दे गए कि रामायण साक्षात गंगा मैया है। भगवान भोलेनाथ बालकांड की सकल लोक जन पावनी गंगा, ये गंगा के समान बता है रामायण है ना। अब गंगा काला कहते भैया है ना, जो अभी ये साल प्रयागराज तक गंगा स्नान करे बर गिरीश गिरीश नहीं गिरी अतका जन में तो मैंने का जन गिरे होगा दाई हो प्रयागराज तीर्थराज प्रयाग, जहाँ स्नान करे बर कोई चीज नहीं गिरे हो, पूरा करम चढ़ा हमन गे रहे नदी ने भी है ना, हमन गे रहे ना पूरा टीम सहित गे रहे हैं, और 8 दिन ले रहे हैं, और गंगा में 1 दिन नहीं कम से कम 8 दिन ले डुबकी लगा कि नहीं लगा है ना, पूरा 8 दिन ले डुबकी लगा है। तो तू मन कहो तो तुम 8 दिन ले डुबकी लगा हो तो तुम्हार कतका पाप धोआ है पूछू हमन है ना। तो ये संभव नहीं है, ये नामुमकिन है। काबर गंगम पाप नहीं धोवाए, गंगम मात्र शरीर धोवाता है ना। आदमी के विचार, आदमी के मन वो गंगा में धुलने वाला नहीं है। एक जन संत महात्मा के ही प्रकट हो जाते माता गंगा मैया के आगों में दोनों हाथ जोड़ के कथे, कस गंगा मैया संसार भर के आदमी तो शरण में आते, वो जन्म जन्म के अपन पाप ल धोए भर आते, तो इकर मन की सब जन के पाप लते कौन तीर रखता गंगा मैया की, इकर मन के पाप लते कहाँ रखता। गंगा मैया प्रकट हो जाते, वो भक्त के पुकार ल सुन के, और गंगा मैया कहे लगते इकर मन के पापला में रख के का करूं बेटा की, इकर मन के पापला रख के मैं का करूं, तो कहाँ कर ससो इकर मन के पापला। तो गंगा मैया कहते ए वन्ना सब अपन अपन घर ले काल आते, बिस्लरी बाटल धर के लाए रहते, कहते पानी वाला बिस्लरी बाटल धर के लाए रहते, और वही गंगम डुबकी लगाते, और वही जगह के पानी भरते, और फिर अपन घर ले जाते, अपने पाप ला धोआ थे और अपने पाप ला ले गए, इनमें में कोई रोड नहीं है किसी है ना। तो ऐसे है ठीक है। बाबा तुलसीदास जी कहते अरे एक गंगा वो है जहाँ पानी ही पानी है, और एक गंगा ये है जहाँ राम की कहानी है। उस गंगा में डूबोगे तो शायद डूब कर मर जाओगे, लेकिन इस गंगा में डूबोगे तो डूब कर भी भव से पार हो जाओगे। लेकिन यही गंगा में डूबे प्रयास नहीं कर, यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है ना। बाबा तुलसीदास जी की ये मान सरोवर भी है, ये अमरैया भी है, और ये मानस दर्पण भलो की है। आज हनुमान जी महाराज रावण एक आईना देखा है काम करत है ना, एक दर्पण देखा है काम करत है, लेकिन वो दर्पण जहाँ रावण मुड़ी करे तब तो ना वो तो मुड़ी तीर्था कर देवा थे, तो दर्पण में नहीं देखोगे। लेकिन दर्पण जो सत्यता है, जो सत्य चीज है, ओकरे बोध कराते ओकर नाम हरे दर्पण। नित्य दर्पण के आगू जा खड़ा हो जाता है, दर्पण बता दी ये फगनी तोर मुंह के लिपस्टिक किसन फद ले रे एला बने करना, दर्पण बिल्कुल बता ही तोर मांग किसन टेढ़ा बेढ़ा है एला बने सोझियाना। दर्पण की स्वभाव है, दर्पण के काम है, और बिना दर्पण देखे ये जगह कोनो नहीं है, चाहे मैं दाई मन लगा हूं चाहे भैया मन लगा हूं, काबर बिना दर्पण देखे आई तो हंसी पपी तक बात है। एक जगह इतने घटना घट गएगा, इसने बढ़ जान पेंडाल बन रहे, और पेंडाल के बीचों बीच खचाखच पब्लिक मन बैठे रहे, तो वही पब्लिक के बीच में हम राम कथा सुनाए बर गए रहे, सुंदर राम कथा सुनात रहे। तो वही गांव के नवा नवा बहुरिया जेकर ही साल बर बिहा हो रही सोई मार 16 श्रृंगार कस के राम कथा सुने बर और आके आगू बैठ गए। ओला देखत रहा वही गांव दूजन डोकरी मन चैती और बैसाखी, जे डोकरी मन पाछू डाहन बैठे रही से ते मन आगू माग बैठ गए। केती मेरे वो नवा नवा बहुरिया क्या कल बगल बैठी बने करी, भगवान की कथा नहीं सुनती वो, तो भगवान की कथा डहान ध्यान नहीं है, केती डहान ध्यान है वो नवा नवा बहुरिया डहान। दोनों जन डोकरी मन टुकुर टुकुर देखा थे और गोठियावा थे, कहा थे ऐ सुना ससे चैती कहा के भाई साखेल दे हा मंगलू मन घर के बहु का, हाँ वो इसने दिखा थे कहा हो गए आई देखना वही कहते चिक चुकले दिखा थे, स्नो लगा है पाउडर लगा है, एक दर्पण देख के आती कहा होती ऐ तो कहा हो गया ऐ बने देखना स्नो लगा है पाउडर लगा है लिपस्टिक लगा है, एक दर्पण देख के आती कहा होती ऐ तो कहा हो गए बताबे ता बने देखना स्नो लगा है पाउडर लगा है लिपस्टिक लगा है, फिर आँखी के छिपरा नहीं धोआ
जब 5 रुपये वाला दर्पण हम ये बता देते, 10 रुपये वाला दर्पण जब बता देते भाई, तो ये तो मानस दर्पण है ना, ये हम झांके की जरूरत है। ये दर्पण आज हनुमान जी महाराज रावण के तो मुख रखे है, लेकिन रावण वो दर्पण देखे के प्रयास नहीं करे थे। यही रावण के सबसे बड़े विडंबना है। और एक भजन के गुना आनंद लेथन बोल श्री रामचंद्र की। तो ये बात है, आचरण कैसे होना चाहिए, परमपिता परमात्मा के जैसे आचरण होना चाहिए, तभे ओकर चरण के पूजा हो ही। आज हनुमान जी महाराज भगवान राम यही तो एक सवाल करते। माता सीता, लक्ष्मण और श्री रामचंद्र जी बैठे सिंहासन में, हनुमान जी महाराज नीचे दोनों हाथ जोड़ के प्रभु के ध्यान में लीन है। जब प्रभु के ध्यान में लीन है तो भगवान राम के मन में एक सवाल आते। हनुमान जी महाराज ला देखते कहते, हनुमान जी आज मैं आपके श्रीमुख से एक सवाल के जवाब सुनना चाहता हूँ। हनुमान जी महाराज कहते, हाँ भगवान, कहाँ आप और कहाँ मैं, क्या मैं आपके सवाल के जवाब दे सकता हूँ? भगवान कहते, हाँ हनुमान, तब बिल्कुल जवाब दे सकता। अरे तय तो गुण के धावस है ना, बिल्कुल मोर सवाल के जवाब दे सकते। हनुमान जी महाराज कहते, ठीक है प्रभु, यदि मोर में कोई योग्यता हो ही है ना, मोर में कोई सामर्थ्य हो ही, तो बिल्कुल प्रयास करूँगी। हनुमान जी महाराज ला प्रभु श्री रामचंद्र जी हनुमान जी ला पूछते, बोले एक चीज बता हनुमान की। क्या चीज प्रभु? इस सीता के चरण सुंदर है कि मैं सुंदर हूँ? सीता के चरण सुंदर है कि मैं सुंदर हूँ? हनुमान जी महाराज कुछ समय के लिए रुक गए। कहाँ सीता के चरण और कहाँ भगवान राम, अपन आप की तुलना करते। फिर हनुमान जी महाराज कुछ सोचे के बाद कहे लगते, एकदम सटीक जवाब देते, भगवान वैसे दिखे में जो माता सीता के चरण सुंदर है, दिखे में माता सीता के चरण सुंदर है, पर एकर से कहीं बढ़ के आपके आचरण सुंदर है। आपके आचरण तो पूजा का कर होते आचरण, जेकर आचरण सुंदर है ओकरे चरण के पूजा होती। आज यही परमपिता परमात्मा के कृपा से हनुमान जी महाराज है ना एक वैद बन के गए हैं। वहां जाए के बाद नाना प्रकार के है ना ज्ञान भक्ति वैराग्य नाना प्रकार के दवा पाने के उपयोग करे, लेकिन रावण लग कोई फर्क नहीं पड़े। काबर वो मोह है ना, और मोह के मतलब होते अज्ञानता है ना। जहाँ अज्ञानता है वहां ते कथ को समझा ले बुझा ले वाला समझ आने वाला नहीं है। अब ये अज्ञानता काला कथे हैं, काला कथे ते भगवान की कथा ला सुने च नहीं है और डायरेक्ट रामलीला देखे बर चल देश ही हरे अज्ञानता। काबत ते कथा ला सुने च नहीं है कि राम कौन है, सीता कौन है, लक्ष्मण कौन है। अब वो जगह में जाके चरित्र करे थे तो क्या समझ आए, जैसे माता सती समझ नहीं है ना। काबर वो कथा सुनबे नहीं करी, कुंभजीत का आश्रम में डायरेक्ट कहाँ देखा जल्दी लीला देखे बा चल दी तो कर का गति हुई, दुर्गति हुई, श्री हुई। यही है अज्ञानता, यही न मिटाना है, तब इस जीवन के कल्याण हो सकते, सही दिशा सही मार्ग में इस जीव चल सकते। आओ पहले बत्ती के संकेत चलते चलते आज ये पावन कथा प्रसंग हनुमान जी महाराज के, और वही हनुमान जी महाराज जी एक प्यारा सा भजन आप लोग के बीच सादर समर्पित है। बोल हनुमान जी महाराज की, बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। लाल देह लालील से अरुधर लाल लगोर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपीसूर, जय 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 कपीसूर। जो खेल गए प्राणों पे वो जो खेल गए प्राणों पे, मेरे राम की
अपना प्राण दांव पर लगा दिया। वो अपने जीवन के बारे में भी ना सोचे, ऐसे थे हमारे हनुमान जो खेल गए प्राणों पे वो मेरे राम के लिए। और एक बार तो हाथ उठा मेरे हनुमान के लिए। एक बार तो हाथ उठा मेरे हनुमान के लिए। एक बार तो हाथ उठा मेरे हनुमान के लिए। एक बार तो हाथ उठा मेरे हनुमान के लिए। जो खेल गए प्राणों से, जो खेल गए प्राणों से वो मेरे राम के लिए। एक बार तो हाथ उठा मेरे हनुमान के लिए। तो हाथ उठा तो मेरे हनुमान सागर को लाभ के जिसने सीता का पता लगाया। सागर को लाग के जिसने सीता का पता लगाया। सागर को लाभ के जिसने सीता का पता लगाया। सागर को लाग के जिसने सीता का पता लगाया। ओ प्रभु राम नाम का डंका लंका में जाके बजाया। प्रभु राम राम का डंका लंका में जाके बजाया। माता अंजलि के ऐसे माता अंजलि के ऐसे, माता अंजलि के ऐसे संतान के लिए। और एक बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए। एक बार हाथ उठाइए मेरा हाथ और प्रभु राम के जयकारे के साथ। ओ एक बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए। तो हाथ उठा मेरे हनुमान के लिए। एक बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए। एक बार तो हाथ उठा मेरे हनुमान के लिए। एक बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए। एक बार तो हाथ उठा मेरे हनुमान के लिए। एक बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए। एक बार तो हाथ उठा मेरे हनुमान के बोली बजरंगबली महाराज की, बोली राजा रामचंद्र की।